जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और पूरे साल में ये वो टाइम होता है जिसका बहुत बेसब्री से तमाम गार्डनर्स को इंतज़ार होता है कि इसमें वो अच्छे से अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन कर सकें, ढेर सारी कटिंग्स लगा के अपने गार्डन को रंग बिरंगे खूबसूरत प्लांट से भर सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। और आज हम बात करेंगे कुछ तो परमानेंट प्लांट की कटिंग्स लगाने पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ साथ ये चीज़ भी आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस होगी कि जब जुलाई का मंथ स्टार्ट हो जाए तो आप किस तरीके से अपने जो प्लांट्स होते हैं उनका काम कर सकते हैं। अपने गार्डन को मज़ीद बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस मंथ में कर सकते हैं और किस तरीके से अपने एक प्लांट से या एक पॉट से मज़ीद कई पॉट्स जो हैं वो आप बना सकते हैं। ये जो मेरा कॉर्नर है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये पानी की टैंकी के साथ बिल्कुल ये कॉर्नर है और यहाँ पे मैंने तकरीबन अपने जो कलरफुल फोलिएज प्लांट हैं वो तकरीबन यहीं पे रखे हुए हैं। डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आप लोग डेली बेसिस पे जब मेरी वीडियोस देखते हैं तो उसमें आप इनका जो है वो देखते रहते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारी मैंने शकरकंदी के प्लांट्स भी लगाए हुए हैं। ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन, ये एडिबल नहीं है। तो अब ये है कि इसमें मज़ीद जो है वो काफ़ी सारी ग्रोथ हो चुकी है। ये सारे वो प्लांट्स थे जो मैंने अप्रैल एंड में और मई और जून में लगाए थे। तो अब इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी से बढ़ रही है। तो अब ये है कि अगर तो आप इसको इसी तरीके से रहने देते हैं तो ये बिल्कुल एक जंगल टाइप लुक बन जाएगी। यहाँ पे आप देखिए इसकी नोड एरिया से रूट्स भी विजिबल हो रही हैं। लेकिन ये है कि मुझे इन प्लांट्स को मज़ीद आगे प्रोपगेट करना है ताकि ये जो प्रोपगेशन का अमल है या कटिंग लगाने का अमल है ये रुके नहीं। तो उस अमल को जारी रखने के लिए जुलाई के मंथ में जो आप सबसे पहला काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे अपने तमाम प्लांट्स को चेक करें कि जिस भी प्लांट की आपको लगे कि कटिंग इस काबिल हो चुकी है कि उसको लगाया जा सके तो उन प्लांट्स की आप प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद किसी भी एक वेस्ट मटेरियल के अंदर कोई भी आपके पास एक पुराना कप हो, ग्लास हो, प्लास्टिक की कोई बॉटल हो, उसके अंदर आप पानी डाल के इन तमाम प्लांट्स की कटिंग्स जो हैं वो उसके अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि इसके अंदर बहुत जल्दी, जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है कि 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे और उसके अंदर रूट्स जो हैं वो प्लांट के आ गई थी। तो ये अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी गार्डनिंग और अभी आप सीखना चाहते हैं तो ये आइडियल टाइम है गार्डनिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने का या गार्डनिंग सीखने का या कटिंग ग्रो करने का। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो सबसे पहले जो है वो आप अपनी कटिंग्स को पानी के अंदर ग्रो करने का जो तजर्बा है वो कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको सिर्फ ये है डेली बेसिस पे पानी चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ और कोई उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। क्योंकि सॉइल में कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप कटिंग लगाते हैं कई दफ़ा आप पानी देना भूल जाते हैं, कई दफ़ा ओवर वाटरिंग हो जाती है, धूप छाँव का मसला होता है। धूप छाँव का तो खैर इसमें भी आपने ख्याल करना है कि जिस पॉट के अंदर पानी डाल के आपने अपनी कटिंग्स को लगाना है उसके अंदर आपने ये चीज़ करनी है कि उस जिस भी पॉट के अंदर आप पानी डाल के रख रहे हैं उसको आपने शेडी प्लेस पे रखना है। क्योंकि अगर आप उसको फुल सन के अंदर पानी को रख देंगे तो ज़ाहिर है उसका टेम्परेचर धूप की वजह से गर्म होगा और आपकी जो कटिंग्स है वो गल जाएंगी। तो पानी सिर्फ ये है कि डेली बेसिस पे आपने चेंज करना है और उसके बाद आपने ये करना है कि उसके अंदर कटिंग्स लगा के और उसको शेडी प्लेस पे रखना है। चाहे कोई सी भी कटिंग आप लगा सकते हैं। मैं सिर्फ ये है कि क्योंकि इस टाइम पे मेरे गार्डन के अंदर जो है वो जो ब्लैक स्वीट पोटैटो वाइन है उसकी मैं कटिंग्स ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। फिर भी मैं देखती हूँ कि अगर कोई एक आध कटिंग और मिल जाती है तो वो लगा देती हूँ। कोलियस की आप लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैं स्वीट पोटैटो वाइन की ये पैरेट ग्रीन वाली वैरायटी है ये कर रही हूँ, ये लगा सकते हैं। कोई सी भी वैरायटी हो, जब आपने तजर्बा हासिल करना है तो फिर आप किसी भी प्लांट के हवाले से काम कर सकते हैं। दूसरा ये काम आपने करना है कि अपने जो पॉट्स हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम आपने चेक करना है कि कहीं पे आपके किसी पॉट के अंदर भी पानी ज़्यादा देर रुकता तो नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे अब मैंने ये सारी कटिंग्स डाल दी हैं और अब इसको मैं रख दूँगी शेडी प्लेस पे। तो अगर आपके पॉट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा नहीं है तो उसके अच्छा करने के लिए आप एक दफ़ा जो है वो उसका रूट बॉल प्लांट का निकालें पूरा और उसके बाद फिर उसके अंदर जो है वो अच्छा सा ड्रेनेज सिस्टम बना के उसको करें। क्योंकि आगे अब बहुत ज़्यादा बारिशें
जब स्टार्ट होंगी तो फिर मसला जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, पानी रुकने की वजह से प्लांट की जो जड़ें हैं वो गल सकती हैं। तो अब अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये कुछ बेसिक मेन टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज जो है हम बेबी टीयर्स का जो प्लांट है उसको कटिंग से आप किस तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं, उस हवाले से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो मेन चीज़ें मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेबी टीयर्स, और इसको सीडम मैक्नोई भी कहते हैं, इसको सक्युलेंट वैरायटी की जो फैमिली है उसका प्लांट कहा जाता है। और ये जिस तरीके से आप टर्टल वाइन या बोलिवियन जू या टेंगल हार्ट को लगाते हैं, सेम उसी तरीके से आप इसको भी लगा सकते हैं। मेरे ये प्लांट जो हैं वो गर्मी से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, तो इसीलिए मैंने जहाँ पे ये लगे हुए थे वहाँ से निकाल के इस कंटेनर के अंदर डाल के, तो मैंने कहा चलें अब इसको जो है वो रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर येलो छोटे छोटे साइज़ के फ्लावरिंग भी हो रही है इस टाइम पे, पीले रंग के बहुत खूबसूरत छोटे छोटे से फूल भी खिल रहे हैं। और जब से मैंने ये प्लांट लगाया है फ़र्स्ट टाइम मैं भी इसकी जो बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे से फ्लावर्स देख रही हूँ। तो आप इसको जो है वो इस टाइम पे रिफ़्रेश कर सकते हैं। अगर आपके पुराने पॉट्स में ये लगा हुआ है और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है तो फिर उसको अच्छे तरीके से आप दोबारा से रिवाइव करने के लिए उसकी सारी कटिंग्स कर दें। कटिंग्स जो आप निकालते हैं उसको आप जो है वो फ्रेश मट्टी जो है वो दोबारा से तैयार करें, नए पॉट के अंदर दोबारा से उसको लगाएं। चाहे कोई भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है अगर आपके पास पॉट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि जिस वेस्ट मटेरियल का आप इंतखाब करें उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी होना चाहिए ताकि पानी उसके अंदर रुके नहीं, क्योंकि इस प्लांट को या सक्युलेंट फैमिली के तमाम प्लांट्स को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नापसंद है। अगर आप थोड़ी बहुत पानी की कमी कर देते हैं तो वो फिर भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे पॉट के अंदर लगा रहे हैं जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो फिर आपका जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि कटिंग का कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपने इतने ही साइज़ की कटिंग लगानी है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की कटिंग्स है तो आप छोटे साइज़ की कटिंग्स लगा सकते हैं, बड़े साइज़ की कटिंग है तो उसको भी लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगी। बेस्ट प्लांट है जो आप करते हैं इस चीज़ में कि हैंगिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए जो कुछ प्लांट्स का आप इंतखाब करते हैं उसमें जो ये प्लांट है ये भी शामिल है। और बेबी टीयर्स को आप बहुत आसानी से जो है वो लगा सकते हैं अपने गार्डन के अंदर। सिर्फ ये है कि इसकी अगर आपको कुछ कटिंग्स मिल जाएं, जैसे यहाँ पे ये देखिए इस जगह से इसकी जो है वो रूट्स निकल रही हैं, क्योंकि अब नमी वाला मौसम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ से भी अगर आप इसको कट करके अलग से लगाएंगे तब भी लग जाती है। हैंगिंग प्लांटर्स आम तौर पे नर्सरीज़ पे मिल जाते हैं। अगर आप उसके अंदर लगाएंगे तो इसकी लटकती हुई शाखें जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और अगर आप एक ऐसा कम्बिनेशन बनाते हैं जिसके अंदर आप जो है वो कुछ हैंगिंग प्लांटर्स को ऐड करते हैं अपने गार्डन के अंदर हैंग करने के लिए, तो उसमें बेबी टीयर्स हो सकता है, टर्टल वाइन, बोलिवियन जू, उसके अलावा इट्सी बिट्सी और टेंगल हार्ट, स्पाइडर प्लांट, बेबी सनरोज़, ये कुछ कम्बिनेशन के साथ अगर आप अपने गार्डन के अंदर बनाते हैं। बेशक अगर आपका बहुत बड़ा गार्डन नहीं भी है तब भी अगर आप छोटी स्पेस में भी कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, तो तब भी आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। जब इसकी सॉइल बनाएं तो उसके अंदर सैंड का रेशो हो, पत्तों की खाद, गार्डन सॉइल और सैंड के मिक्सचर के अंदर आप इसको लगाएं। और इसका जो है वो दिनों में ग्रोथ होती है, जिस तरीके से टर्टल वाइन की ग्रोथ होती है या टेंगल हार्ट की होती है, उसी तरीके से इसकी भी बहुत दिनों में, यानी 3 से 4 दिन के अंदर इसके अंदर जो है वो नई रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ओवर वाटरिंग से आपने परहेज़ करना है। अब आगे बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है तो उसमें ये करना है आपने कि देखभाल के पानी देना है। अगर आपको आपकी सॉइल जो है वो पॉट की वेट लगे तो फिर उसके अंदर मज़ीद पानी मत दीजिएगा। ये आपको मैं दिखा रही हूँ अपनी जो टर्टल वाइन है या इट्सी बिट्सी भी से कहते हैं, उसमें जो है माशाल्लाह से अब देखिए नई नई रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में ये जो मेरा पॉट है ये पूरा भर जाएगा। ये एक वेस्ट कंटेनर के अंदर मैंने आप लोगों के साथ लगाना शेयर किया था, छोटा सा प्लास्टिक का कंटेनर है। सिर्फ ये है कि इसके अंदर मैंने ड्रेनेज होल लाजमी किए थे। अगर आप भी इस तरह के वेस्ट मटेरियल के अंदर लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी करें। ये एक टूटा फूटा गमला था, इसको भी मैंने मुख्तलिफ़ टुकड़ों के साथ जोड़ के एक छोटी सी जगह बना ली है। यहाँ पे भी इसको लगाएंगे और कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा कि इसके अंदर पॉट कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से फैलती है कि पूरा जो पॉट है उसको कवर कर लेती है। तो इस तरह के जो ख़राब या टूटे फूटे गमले होते हैं उनको भी आप इस तरीके से अपने गार्डन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो एक सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ आइडिया शेयर किया है। प्लांट आप इसके अंदर कोई से भी लगा सकते हैं, कैक्टस लगा सकते हैं, सकुलेंट की कोई वैरायटी लगा सकते हैं। जब इसकी कटिंग्स लग जाएं तो इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करने का अमल जो है उसको रोकिए मत, मज़ीद इसकी कटिंग्स बनाते रहें। 1 से 2 गमले, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से गमले बढ़ाते जाएं और अपने प्लांट जो है वो उनको प्रोपगेट भी करते जाएं। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करते रहें, क्योंकि ये पूरा साल चलने वाले प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं। तो अगर आप परमानेंट प्लांट्स को इस तरीके से प्रोपगेट करते हैं तो वो बहुत आसानी से प्रोपगेट भी हो जाते हैं। यानी ये सीजनल प्लांट नहीं है, पूरा साल ही ग्रीन रहने वाला प्लांट है। तो अभी हमने इसकी कटिंग्स जो हैं वो लगा दी हैं और इनका जो अपडेट है, जैसे मैं बाकी तमाम प्लांट्स का अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, उसी तरीके से इसका भी शेयर करती रहूँगी। इसको कोई ख़ास लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, बस जो अभी सॉइल हमने बनाई है वही सॉइल इसके लिए काफ़ी है। जहाँ पे हमारा टेंगल हार्ट लगा हुआ है वो भी आप देख लें, तो अनकरीब इसकी भी ग्रोथ इसी तरीके से हो जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।